हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल द फातिमा वे। आज हम बनाएंगे डिज़ाइनर चॉकलेट। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने वाइट चॉकलेट मेल्टेड ले लिया है, हमने चॉप्ड करके उसे डबल बॉइलिंग के मेथड से मेल्ट कर लिया है। इसी तरह हमें उसे रूम टेम्परेचर पे आने देंगे और उसमें हम ऑयल सॉल्युबल फ्लेवर या कलर हमें यूज़ करना है। और याद रहे, कभी भी गर्म चॉकलेट हमें सिलिकॉन मोल्ड में पोर नहीं करना है। हमें 2 ड्रॉप्स ऐड कर लेना है वाइट चॉकलेट में। बबल गम फ्लेवर में बना रही हूँ फर्स्ट चॉकलेट। देन ऐड करने के बाद उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देन उसे सिलिकॉन मोल्ड में पोर कर लेंगे। और याद रहे, हमें गरम गरम कभी भी पोर नहीं करना है। सॉरी, मैं कैमरा ऑन करना भूल गई। इसी तरह से आपको पोर कर लेना है चॉकलेट। और ये नीचे हमेशा कार्डबोर्ड रखना है। मैं 2 शेडेड चॉकलेट बना रही हूँ। अब चाहो तो सिंगल शेड या मार्बल शेड भी बना सकते हो। मैं इसके नीचे कार्डबोर्ड रखूँगी। कार्डबोर्ड रखना बहुत कंपलसरी, बिकॉज हम चॉकलेट पोर करने के बाद डायरेक्टली फ्रिज में सिलिकॉन मोल्ड नहीं रख सकते, वो मेसी हो जाता है। इसलिए कार्डबोर्ड रखना ना भूलें। इसी तरह से कार्डबोर्ड रखने के बाद हम इसे टैप कर लेंगे और इसे फ्रिज में सेट होने के लिए 15 मिनट्स के लिए रख देंगे। चलिए अब हम सेकेंड चॉकलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने सेकेंड मोल्ड ले लिया है और इसमें एडिबल गोल्डन फ्लेक्स ऐड कर लेंगे। देखिए, हमने सेकेंड चॉकलेट बनाना स्टार्ट किया। उसमें गोल्डन ये फ्लेक्स जो एडिबल है वो ऐड कर लेंगे। आप जैसे भी चाहते हो, आप चाहो तो गोल्डन डस्ट भी इसमें लगा सकते हो या सिल्वर डस्ट, आप जैसे भी डिज़ाइन बनाना चाहते हो इसी तरह से बना सकते हो। मैंने गोल्डन डस्ट को अच्छे से पूरे मोल्ड में लगा लिया। जैसा मुझे थोड़ा मार्बल इफेक्ट टाइप डिज़ाइन चाहिए, या जैसे भी आपको डिज़ाइन बनानी है आप बना सकते हो। तो हमने सबसे पहले गोल्डन फ्लेक्स ले लिया है जो एडिबल है, उसे मोल्ड में लगा लिया और नीचे कार्डबोर्ड आज हम लोग ने पहले ही रख लिया। देन हम जो मिल्क चॉकलेट है, मिल्क या डार्क चॉकलेट आप जो भी चाहो वो बना सकते हो। मैं मिल्क चॉकलेट में पाइनएप्पल फ्लेवर बना रही हूँ। मैंने मिल्क चॉकलेट को अच्छे से पोर कर लिया है एक बर्तन में और उसे ठंडा कर लिया है और इसी तरह से हिलाएंगे। देखिए, ये पूरा रूम टेम्परेचर पे है चॉकलेट। जब भी हम सिलिकॉन मोल्ड में पोर करें, याद रहे चॉकलेट हमेशा ठंडा हो। देखिए, मैं 3 ड्रॉप्स पाइनएप्पल एसेंस के डाल रही हूँ। हमें एक चॉकलेट में जो भी एसेंस यूज़ करना है वो ऑयल सॉल्युबल ही यूज़ करें। देखिए, उसे भी अच्छे से डालकर मिक्स कर लिया मैंने। देन हम सिलिकॉन मोल्ड में पोर करेंगे। हम जो भी फ्लेवर या जो भी डिज़ाइन बना रहे हैं वो मोल्ड में हम पोर कर लेंगे। आप चाहो तो चॉकलेट को पाइपिंग बैग में भी डालकर पोर कर सकते हो। इसी तरह से आपको अच्छे से पोर कर लेना है। और चॉकलेट हमेशा रूम टेम्परेचर पे हो या ठंडा हो, इतना ठंडा हो कि जब हम हाथ लगाए तो गर्म महसूस ना हो, इतना ठंडा हो। बिकॉज अगर हम गरम गरम पोर करेंगे ना तो पूरा शेड चॉकलेट का ख़राब हो जाता है और कंडेंसेशन हो जाते हैं चॉकलेट पे और वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है और उसका शाइन और टेक्सचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। तो याद रहे, हम जब भी चॉकलेट को पोर करें उसे रूम टेम्परेचर पे आने देने के बाद ही पोर करना है। देखिए, हम लोग ने अच्छे से पोर कर लिया और उसे फ्रिज में सेट होने रख दिया। देन हमें जो भी डिज़ाइन बनानी है तो उसके लिए हम वाइट चॉकलेट ले लिया। अच्छे से मेल्ट करने के बाद उसे कोई एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब मैं लीफ के डिज़ाइन बना रही हूँ तो मैं ग्रीन कलर ऐड कर रही हूँ और उसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। याद रहे, आपको डार्क, जितना भी डार्क या लाइट चाहिए आप आपके अकॉर्डिंग कलर डाल सकते हो। याद रहे, हमें पाउडर कलर यूज़ करना है या ऑयल सॉल्युबल लिक्विड कलर जो कैंडी कलर आता है वो यूज़ करना है, अदरवाइज़ बाकी कोई भी नहीं। देखिए, आपको जो भी डिज़ाइन बनानी हो, मैंने सिलिकॉन मोल्ड को कार्डबोर्ड पे रख लिया है। अब हम इसमें अच्छे से पोर कर लेंगे। और याद रहे, आपको अगर बर्तन में डालने के बाद पोर करने नहीं जम रहा है तो आप पाइपिंग बैग में डालकर पोर करना। देखिए, इसी तरह से अच्छे से पोर कर लेंगे। और इसी तरह आपको यूनिक डिज़ाइन की चॉकलेट की रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताना। डिज़ाइनर चॉकलेट, और मैं दिवाली की भी चॉकलेट डिज़ाइनर जो आप गिफ्ट किसी को दे सकते हो वो भी बनाकर बताऊंगी। अगर कमेंट में आप चॉकलेट लिख दो या आपको रेसिपी देखना है तो ज़रूर लिखना दिवाली चॉकलेट्स। इसी तरह से सारे पोर कर लिए और इसे भी हम फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। याद रहे, चॉकलेट को कभी भी फ्रीज़र में सेट होने नहीं रखना है, फ्रिज में सेट होने के लिए रखना है। इसी तरह पोर करने के बाद मैंने उसे फ्रिज में सेट होने रख दिया 15 मिनट्स के लिए। अब हम नेक्स्ट डिज़ाइन बनाएंगे, उसमें हम गोल्डन डस्ट अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। आप आपके अकॉर्डिंग जैसे भी सिल्वर डस्ट, गोल्डन डस्ट जो भी है सब एडिबल यूज़ करना है चॉकलेट में, याद रहे। इसी तरह से मैंने लगा ली हूँ। और आपको जो भी कलर वगैरह जो भी चाहिए आप आपके अकॉर्डिंग पाउडर कलर वाइट चॉकलेट में डालकर पोर कर सकते हैं। इसी तरह से चॉकलेट को पोर करने के बाद
इसे भी अच्छे से टैप कर लेंगे और इसे भी फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर एंड कमेंट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द फातिमा वे। इसी तरह से पोर करने के बाद इसे भी फ्रिज में रख देंगे। नेक्स्ट डिज़ाइन हम बनाना स्टार्ट करेंगे जो पर्स सैंडल की होगी। मैंने मिल्क चॉकलेट था जो रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दिया था, उसे ही पोर कर लेंगे। आप चाहो तो आपके अकॉर्डिंग जैसा भी कलर, जैसा भी चाहिए, जो भी फ्लेवर चाहिए, डार्क मिल्क, एनी फ्लेवर यू कैन मेक। इसी तरह से पोर करने के बाद हम टैप कर लेंगे और नेक्स्ट डिज़ाइन बनाएंगे। आप चाहो तो इसमें कलर आपके अकॉर्डिंग ही चूज़ कर सकते हो, रेड वाइट एनी कलर यू कैन चूज़। वाइट चॉकलेट में ही हमें कोई भी पाउडर कलर को डालने के बाद उसे सिलिकॉन मोल्ड में पोर करना है। इसी तरह से आप यूनिक डिज़ाइन घर बैठे ही कस्टमाइज चॉकलेट बना सकते हो। देखिए हमने अच्छे से पोर कर लिया और उसे भी फ्रिज में सेट होने रख दिया। अब नेक्स्ट डिज़ाइन बनाएंगे, उसमें मैंने रेड कलर वाइट चॉकलेट में रेड कलर ऐड कर लिया, उसे अच्छे से मिक्स कर लिया। आपको जितना डार्क लाइट चाहिए आप आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसी तरह से मैं रेड कलर को डालने के बाद उसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मैं रोजेस फ्लावर बना रही हूँ तो रोज़ मोल्ड ले लूँगी, उसमें अच्छे से मैं चॉकलेट को पोर कर लूँगी। आपको जैसे भी रोजेस की डिज़ाइन है, आपको कलर जैसे भी चाहिए डार्क एंड लाइट, आप आपके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे हम अच्छे से पोर कर लेंगे सबको। इसे भी फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। अगर आपको एकदम फुल रेसिपी जानना है या घर बैठे आपको डिज़ाइनर चॉकलेट बनाना है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। पूरे एंड तक देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल रेसिपी समझ में आएंगे और घर बैठे आप कस्टमाइज चॉकलेट बना सकते हो। इसी तरह टैप करने के बाद इसे भी हम फ्रिज में सेट होने के लिए 15 मिनट के लिए रख देंगे। देन हम नेक्स्ट डिज़ाइन बना रहे हैं मेकअप मोल्ड में। सबसे पहले हम मोल्ड ले लेंगे, उसमें आप आपके अकॉर्डिंग जो भी चाहो कलर पोर कर सकते हो। ये मेकअप मोल्ड है, इसमें लिपस्टिक, नेल पेंट एंड और भी डिज़ाइंस है। इसी तरह से आप कोई भी मोल्ड ले सकते हो आपके अकॉर्डिंग, आपको जैसे भी डिज़ाइन बनाना है। और मैंने मिल्क चॉकलेट भी पोर कर लिया। इसी तरह पोर करने के बाद इसे भी फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। और मैं एक और डिज़ाइनर चॉकलेट बनाई हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वो भी आप ज़रूर देखना और आप इजीली घर पर डिज़ाइनर चॉकलेट बना सकते हो। इसी तरह उसे भी मैं सेट होने के लिए फ्रिज में रखती हूँ 15 मिनट्स के लिए। देन वाइट चॉकलेट लेंगे और आपको जो भी कलर चाहिए आपके अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कर सकते हो। मैं येलो चॉकलेट पाउडर कलर ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देन मैं फ्लावर मोल्ड लेंगे, जो सनफ्लावर मोल्ड है वो ले लूँगी और उसमें अच्छे से पोर कर लूँगी। देखिए हमने सनफ्लावर मोल्ड ले लिया। इसी तरह उसे चॉकलेट अच्छे से पोर कर लेंगे। आपको जो भी मोल्ड चाहिए या जो भी कलर डिज़ाइन चाहिए आप आपके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। बट एक आपको आइडिया हो जाएगा आपको डिज़ाइनर चॉकलेट घर पर कस्टमाइज चॉकलेट कैसे बनाना है। आप मेरी पूरी वीडियो एंड तक देखना, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड फुल डिटेल वीडियो, प्लीज़ बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसी तरह हमें इसे पोर करने के बाद इसे फ्रिज में सेट होने के लिए 15 मिनट के लिए रख देंगे। देन सेकंड डिज़ाइन बनाएंगे, जो हमें पर्स की डिज़ाइन बनानी है, उसे भी अच्छे से पोर कर लेंगे और उसे भी सेट होने के लिए रख देंगे। इसी तरह से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि घर पर ही इजीली चॉकलेट कैसे बनाते। देखिए ये दोनों हम सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। याद रहे आपको फ्रिज में सेट होने रख देना है, फ्रीज़र में नहीं। अब हम गोल्डन डस्ट लेंगे और हमें जो भी डिज़ाइन बनानी है या कलर्स बनाने उसके अकॉर्डिंग आप गोल्डन डस्ट या सिल्वर डस्ट यूज़ कर सकते हो। मैंने गोल्डन डस्ट अच्छे से लगा लिया है डिज़ाइन पे और इसी तरह से लगाने के बाद इसमें चॉकलेट पोर करेंगे और इसी भी फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। याद रहे आपको मोल्ड में ज़रा भी पानी का बिल्कुल भी एक भी ड्रॉप नहीं लगना चाहिए, बिकॉज अगर पानी का ज़रा भी ड्रॉप हो या कुछ हो तो चॉकलेट अच्छे से सेट नहीं होता है और डीमोल्ड भी चॉकलेट बिल्कुल भी नहीं होता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना विदाउट स्किपिंग। इसी तरह आप घर पर डिज़ाइनर चॉकलेट बना सकते हो। देखिए जो हमने स्टार्टिंग में चॉकलेट बार बनाया था वो अच्छे से सेट हो चुका है और वो इजीली डीमोल्ड हो जाता है। जब चॉकलेट अच्छे से सेट हो जाए तो वो इजीली डीमोल्ड हो जाता है। इसी तरह आपको चॉकलेट को डीमोल्ड कर लेना है।
देखिए कितना इजीली चॉकलेट डीमोल्ड हो चुका है। मैं डीमोल्ड करने के बाद उसकी शाइन और टेक्सचर आपको बताती हूँ। कितना सुपर टेक्सचर और शाइन आया, देखिए कितना शाइन है, आप देख सकते हो। इसी तरह हम सेकंड चॉकलेट को भी डीमोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले हमें सिलिकॉन को चारों तरफ से स्ट्रेच कर लेना है इसी तरह से, और उसे भी इजीली देखिए आप चारों तरफ से सिलिकॉन मोल्ड को स्ट्रेच करेंगे, देखिए कितना इजीली डीमोल्ड हो जाता है। इसकी शाइन और टेक्सचर और डिज़ाइन देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएंगी और घर बैठे ही आप डिज़ाइनर या कस्टमाइज चॉकलेट बना सकते हो। मैं इसकी सीरीज़ लेकर आऊँगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो फिर कमेंट में ज़रूर लिख देना चॉकलेट सीरीज़, तो मैं A to Z चॉकलेट रिलेटेड वीडियोज़ बनाऊँगी। देखिए हमारा चॉकलेट अच्छे से डीमोल्ड हो चुका है। चलिए हम बाकी जो चॉकलेट के डिज़ाइंस बनाए उसे भी डीमोल्ड करते हैं। देखिए धीरे धीरे मैं सारे डिज़ाइंस को डीमोल्ड करती हूँ, बहुत इजीली डीमोल्ड हो जाता है। आप कलर देखिए चॉकलेट का, आप आपके अकॉर्डिंग ब्राइट या नॉर्मल कलर यूज़ कर सकते हो, जैसे भी आपको ऑर्डर्स आए। और एंड तक आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कितना ईजी है घर पर बैठे ही चॉकलेट को यूज़ करना। देखिए इसी तरह से आपको इजीली सारे चॉकलेट को डीमोल्ड करना है। आपको और भी डिज़ाइंस की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करिए और चेक करिए। इसमें 2-3 टाइप्स के डिज़ाइंस है और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। देखिए हमारे सारे चॉकलेट्स मैं धीरे धीरे करके डीमोल्ड कर रही हूँ और इजीली डीमोल्ड भी हो जाता है। बिल्कुल भी मेरे चॉकलेट कहीं से ब्रेक नहीं हो रहे। इसी तरह आपको अगर यह सही तरीके से आप चॉकलेट पोर करते हो और निकालते हो तो इजीली वो डीमोल्ड हो जाता है, उसमें कोई भी मेसी नहीं होता। देखिए इसी तरह से मैं सारे डिज़ाइंस को डीमोल्ड कर रही हूँ और उसे एक जगह रख रही हूँ। और मैं पूरे डिज़ाइंस को आपको बताती हूँ कितना सुपर डिज़ाइन सारी बनी हुई है। देखिए हमारी सारी डिज़ाइंस मैंने डीमोल्ड कर ली हूँ। मैं सारे डिज़ाइंस डीमोल्ड करने के बाद आपको बताती हूँ। बहुत ईजी है डिज़ाइनर चॉकलेट बनानी। इसी तरह से आपको सारे डिज़ाइंस को डीमोल्ड करने के बाद उसे एक जगह रख देना है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। देखिए इसी तरह से रखना है और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, द फातिमा वे। देखिए हमारे सारे चॉकलेट्स डीमोल्ड हो चुके। चलिए डिज़ाइनर बार बनाना स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से आपको डिज़ाइन लेना है और चॉकलेट ऐसा मिल्टेड लगाकर आपको सारे डिज़ाइंस को जो हमने चॉकलेट बार बनाया उस पर स्टिक ऑन करना है। जैसे भी आपको डिज़ाइन चाहिए आपके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। देखिए सारे डिज़ाइंस मैंने लगा दी। ऊपर से शाइन के लिए डिज़ाइन कुछ यूनिक दिखे उसके लिए मैं गोल्डन डस्ट लगा रही हूँ और इसे भी 15 मिनट्स के लिए मैं फ्रिज में सेट होने रख दूँगी। इसी तरह आप आपके अकॉर्डिंग जैसे भी डिज़ाइन चाहते हो या गोल्डन डस्ट या एडिबल गोल्डन फ्लेक्स लगाना चाहते हो आप आपके अकॉर्डिंग कर सकते हो। इसे सेट होने के लिए रख देंगे। चलिए सेकेंड डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करें। सेकेंड डिज़ाइन हम बनाएंगे फ्लावर्स। आप आपके अकॉर्डिंग सेम प्रोसीजर करना है। मेल्टेड चॉकलेट लेना है और आपको डिज़ाइंस पे लगा लेना और आपके अकॉर्डिंग जैसे भी डिज़ाइन बनाना है स्टिक ऑन कर सकते हो।
तैयार है। इसी तरह से आपको डिज़ाइन बनने के बाद उस पर गोल्डन डस्ट लगा लेना है और हमारा घर पर ही इजीली मेथड से टिप्स एंड ट्रिक्स